गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेखागणितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये अध्याय का नाम है। ये कक्षा 6वीं में इस तरह के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। ये जो प्रश्न लिया है कक्षा 6वीं के छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ से किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न दिया है? 52 अंश का कोण बनाकर समद्विभाजक खींचिए। क्या दिया गया है हम पहले लिख लेते हैं। पहला कार्य दिया है 52 अंश का कोण बनाइए और दूसरा कार्य क्या कर रहे हैं? कोण का समद्विभाजक खींचिए। कोण का समद्विभाजक खींचिए। ये दो कार्य करना है। तो हम 52 अंश का कोण पहले बनाएंगे। 52 अंश का कोण पहले तैयार करते हैं। कोण तैयार करने के लिए हमें पहले रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है। स्केल देख रहे हैं आप, ये स्केल है। ये सब सेंटीमीटर के चिन्ह है और ये इंच के चिन्ह है। ये दूर दूर में है, नज़दीक में ये सेंटीमीटर चिन्ह है। ये शून्य है, शून्य से पढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 और ये 15 सेंटीमीटर तक है। ये 15 सेंटीमीटर तक और ये सब इंच में है। तो हम एक रेखाखंड तैयार करते हैं। रेखाखंड का कोई नाप नहीं दिया गया है, कोई निश्चित माप नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी माप का एक रेखाखंड तैयार करते हैं, कोई भी माप का। इसका नामकरण कर देते हैं AB। यहाँ निश्चित लंबाई हम नहीं लिए हैं, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यहाँ हमने कोई नाप नहीं लिया है। हमें क्या दिया गया है? 52 अंश का कोण बनाना है। कोण तो हम चांदी की सहायता लेते हैं। अब यहाँ पर भी कोण बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, कहीं पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये चांदा है, इस रेखा को देखिए और ये 90 अंश की रेखा, इसको मिलाते हैं थोड़ा सा। ये चांदा हमने जमा दिया। अब क्या कर रहे हैं? 52 अंश का कोण बनाना है, 52 अंश का। तो हम इधर से पढ़ते जाएंगे, 0 10 20 30, इस तरह से। इधर से नहीं पढ़ना, इधर से नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जहाँ कोण बनाते हैं तो वहाँ पर उसके दूसरे सिरे से पढ़ते हुए आते हैं। तो ये इसको 0 अंश पढ़ते हैं। ये रेखा 0 अंश पर है, ये 0 अंश पर है। ये 0, फिर 10 20 30 40 और ये 50। 50 के बाद 52 अंश बोल रहे हैं, 52 अंश बोल रहे हैं तो 50 के आगे 2 लकीर और आगे, यहाँ से 2 लकीर आगे। तो यहाँ पर हम 2 लकीर आगे ले लेते हैं, इस तरह से। बिंदु ए से मिला देते हैं इसको, थोड़ी सावधानी बरतते हुए। ये कोण हुआ 52 अंश का। अब क्या कह रहे हैं? इसका समद्विभाजक रेखा खींचिए। समद्विभाजक माने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींचिए, एक रेखा। इसका नामकरण मान लो हम यहाँ पर C कर देते हैं। समद्विभाजक रेखा खींचने के लिए हम कोई से भी नाप का चाप लेते हैं। इसी कोई नाप नहीं है, हमने नाप स्केल में नहीं लिया है। आप चाहे ना आप भी सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम ये कोई भी नाप का छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। ये बिंदु के केंद्र मानते हैं। बिंदु ए के केंद्र मानकर इस तरह से एक चाप बना देते हैं।
इस तरह से ये कट गया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये ना बढ़ाएं तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। अब एक बार निश्चित करने के बाद में इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब इस बिंदु को केंद्र मानते हैं और एक चाप बना देते हैं इस तरह से। अब इसको हम छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, निश्चित माप है ये। अब यहाँ पर हम केंद्र बिंदु मानते हैं और इसका एक कटान बिंदु प्राप्त करते हैं। ये हमको कटान बिंदु मिला। कटान बिंदु मिल गया, इसको हम बिंदु ए से मिला देते हैं। इस तरह से ये रेखा जो है समद्विभाजक रेखा कहलाता है। ये इसका समद्विभाजक बोलेंगे। इस रेखा को, ये जो बीच में रेखा खींची, ये समद्विभाजक कहलाएगा। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। 26 अंश का आधा, 26 का आधा, 52 का आधा 26, तो ये कोण 26 अंश का होगा और ये कोण भी 26 अंश का होगा। दोनों 26 अंश के होंगे। चलो चांदी मिला के देख लेते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आ भी सकता है, लेकिन मिला लेते हैं इसको हम। ये देख रहे हैं 26 अंश है, ये पूरा 26 अंश है। इधर हम नापेंगे तो भी 26 अंश आएगा। तो इस तरह से एक समद्विभाजक रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा समद्विभाजक रेखा है। कोण को समद्विभाजन करना, कि किसी भी कोण को कैसे समद्विभाजन करें, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। क्योंकि ये कार्य जो है विद्यार्थियों को आना चाहिए। कक्षा 6 में बताई जाती है, 7वीं में बताते हैं, और 9वीं 10वीं में तो फिर ये काम आता ही है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये काम आता ही है। पूरी तरह सीख लीजिए, हम ये कहते हैं पूरी तरह सीख लीजिए। ये काम बिल्कुल निश्चित रूप से अगले कक्षा में भी आता ही है। ये काम सीखना पड़ता है विद्यार्थी को। अगर ये कोण का संयोजन करना नहीं मालूम है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत बनी रहती है। वो सीखना चाहिए ऐसा। आशा करता हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपने जीवन में खूब उन्नति करिए आप। हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। थैंक यू।